पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज डॉक्टर इब्राहिम नईम, एस्थेटिक एंड न्यूट्रिशन फिजिशियन एट द रिजुविनेट क्लिनिक। आज का टॉपिक बहुत हमारा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग है एक्चुअली, और इसकी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं हमारे क्लिनिक में भी और आपके जहनों में भी होंगे, which is whitening injections, whitening drips, whitening capsules. देखिए, ये टॉपिक अच्छी तरह समझ लें। आज मैं आपको इस पे इसकी थोड़ी सी मुकम्मल बैकग्राउंड और सारा समझाऊंगा कि ये जो बेसिकली है ना प्रोसीजर, ये बेसिकली पूरी दुनिया में अप्रूव्ड नहीं है। मतलब कुछ मुल्क हैं, अमेरिका जैसे मुल्क या कुछ और भी हैं, जिन्होंने इनको एक्चुअली बैन भी किया हुआ है। कुछ मुल्कों ने इसको बैन भी किया हुआ है। अच्छा, इसको जब आप ये सुनते हैं तो लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा समझा दूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये कोई बहुत वो चीज़ नहीं है जो कोई ख़तरे वाली बात है। इसमें अगर आप इसको सही तरीके से करें तो इसके फ़ायदे भी हैं, और अगर आप ना करें तो इसके नुकसान भी हैं। असल में ये प्रॉब्लम आया था जब कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत हाई डोज में इन कॉन्सेंट्रेटेड किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल किए थे, जिससे नेगेटिव इफेक्ट्स हुए थे लोगों में। तो वो बजाय ये कि वो उन मैन्युफैक्चरर्स को रोकते, उन्होंने बेसिकली हुआ ये कि इन मुल्कों में उन मैन्युफैक्चरर्स पे पाबंदी लगा दी गई। इसकी वजह से इसको एक बैड रेप मिल गई इस प्रोसीजर। हालांकि ये कोई मेडिकल साइंस में कोई नेगेटिव चीज नहीं है, मेडिकल साइंस इज बिहाइंड इट, और मैं अब आपको समझाता हूँ क्या है। लिहाजा समझने की बात है, ये कुछ मैन्युफैक्चरर्स थे जिन्होंने प्रोडक्ट ठीक नहीं बनाया था, जिसकी वजह से इसको बैड रेप मिली। इसके अंदर जो मेन केमिकल होता है ना, वो होता है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन और विटामिन सी के साथ इसको मिक्स किया जाता है मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए, बट मेजर जो केमिकल है वो ग्लूटाथायोन है। अगर आप ड्रिप फॉर्म में ये लेते हैं तो उसके रिजल्ट ज्यादा हैं, अगर आप कैप्सूल लेते हैं तो उसके रिजल्ट कम है। पहले हम ड्रिप्स की बात करते हैं। ग्लूटाथायोन क्या चीज है? ग्लूटाथायोन आपका लिवर, आपका जिगर जो है, वो एक ऐसा जिस्म का ऑर्गन है जो ग्लूटाथायोन बनाता है। ये क्या चीज है? ये बेसिकली आपके जिस्म की कई चीजों को मैनेज करता है। ये कमाल की चीज है जो आपके जिस्म को बेनिफिट देती है। ये आपकी सेल्स को बिल्ड करती है, उनकी रिपेयरिंग करती है, आपके अंदर चीज़ें जो नई नई आपके अंदर सिस्टम आपका रिन्यू हो रहा होता है उसमें हेल्प करती है। फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करती है। इसका एक एंटी कैंसरस और एंटी एजिंग में इफेक्ट है, और भी इसके बहुत सारे फवायद हैं। ये बेसिकली इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है, आपको बीमारियों से एक जो है डिफेंस के तौर पे जो आपका इम्यून सिस्टम एक्ट करता है उसको बूस्ट करती है। अच्छा, एज के साथ साथ ना ग्लूटाथायोन जिसमें कम हो जाता है, इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, इसीलिए आपके अंदर द रिस्क ऑफ कैंसर एंड द रिस्क ऑफ डिजीजेस बढ़ जाती हैं। आप देखते हैं बड़ी उम्र में डिजीजेस का चांस बढ़ जाता है, और कैंसर के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ग्लूटाथायोन को एज अ ड्रिप वैसे भी लें, नॉट फॉर वाइटनिंग, वैसे भी लें, तो ये आपको फायदेमंद है। तो लिहाजा ये होगी बात। अच्छा, अब आ जाती है कि अगर हमने इसको लेना है तो इसका क्या तरीका है। देखिए, सबसे पहले हम लेने से पहले इसको जो है ना टेस्ट कुछ होते हैं, लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, और एक एलर्जी की हिस्ट्री डिटेल लेते हैं कि आपको एस्थमा या कोई एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर तो ये तीनों चीजें क्लियर हैं तो फिर यू आर गुड टू गो। वैसे हम कुछ टेस्ट और भी कराते हैं, लेकिन जो मेजर है वो यही है। अच्छा, फिर ड्रिप्स 12 से 18 ड्रिप्स होती हैं। हर ड्रिप एक हफ्ते के बाद होती है, वीकली ड्रिप्स होती हैं ये। और ये बेसिकली अब इसकी जो डोजेज है, यहाँ असल बात है कि जो डॉक्टर है उसको डोज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, और वो डोज आपकी हाइट और वेट के मुताबिक कैलकुलेट की जाती है कि आपके जिस्म को कितने मिलीग्राम ग्लूटाथायोन हमने देना है। फिर ये जब आपको ड्रिप लगती है तो हम ड्रिप के दौरान भी आपको नोट कर रहे होते हैं कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, कोई इशू तो नहीं आ रहा। अगर आपकी पहली ड्रिप सक्सेसफुल है, जो कि मेरी हिस्ट्री में अभी तक 100 आउट ऑफ 100, एक आध कोई पेशेंट था जिसको थोड़ी जो है ना स्किन पे रैश वैश बन गए थे, लेकिन वो भी ठीक हो गया था। एक पेशेंट को थोड़े बहुत पिंपल्स निकले थे, वो भी ठीक हो गया था, कोई मेजर इशू नहीं हुआ था। अदरवाइज आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 100 आउट ऑफ 100 कभी मुझे कोई मेजर इशू नजर नहीं आया। इट इज क्वाइट सेफ अगर आप डोज सेफ रखें तो। इसके रिजल्ट्स इन माय एक्सपीरियंस 10वीं या 11वीं ड्रिप के बाद आना शुरू होते हैं,
और रिजल्ट्स बड़े ऑब्वियस होते हैं। 1 से 2 टोन आपकी स्किन लाइट होती है। पेशेंट्स ने रिपोर्ट खुद किया हमें कि उनकी 1 से 2 टोन स्किन लाइट हुई और लोगों ने खुद नोट किया। वाइटनिंग इसका एक ऑब्वियसली जिससे कहते हैं कि इसका एक इफेक्ट है, बट ये आपकी हेल्थ को भी बूस्ट करता है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। तो ये इसका फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई लिवर किडनी का डिजीज चल रहा हो फिर हम इसको नहीं देते, ठीक है। और अगर आप अल्कोहलिक और स्मोकर हैं तो फिर इसके रिजल्ट्स कम आते हैं। लिहाजा ड्रिप लगाने के बाद 1 वीक का जो बीच में गैप होता है उसमें हम आपसे पूछते हैं जब आप नेक्स्ट टाइम आते हैं कि आपको कोई इशू तो नहीं हुआ, कोई एलर्जीज, कोई स्किन इश्यूज, यूजुअली यही होते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने कभी कोई नहीं देखे, लेकिन बहरहाल रिपोर्टेड है कि स्किन एलर्जीज हो जाती है कुछ लोगों को, तो इसलिए पूछा जाता है। ये बहरहाल ये हो गया वाइटनिंग। अब आते हैं कैप्सूल्स पे। देखिए कैप्सूल्स जो है वो रिजल्ट कम देते हैं, लेकिन उसमें ये है कि ये भी डोज कैलकुलेट की जाती है और ये आपको लगातार 1 से 3 महीने कैप्सूल्स खाने पड़ते हैं अगर आपकी मीडियम ब्राउन स्किन है। 3 से 6 महीने खाने पड़ते हैं अगर आपकी थोड़ी डार्क ब्राउन है। अगर बहुत डार्क ब्राउन है तो 6 to 12 मंथ्स खाने पड़ते हैं। और अगर आप बिल्कुल ब्लैक है, अफ्रीकन स्किन है, तो फिर उसमें आपको जो है 2-2 साल या उससे ज्यादा भी खाने पड़ते हैं। अब आ जाते हैं मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज होती है कि एक बार आपने कैप्सूल्स या इंजेक्शन के जरिए अपनी स्किन लाइट कर ली तो अब इसको मेंटेन कैसे रखना है। देखिए ये सारी उम्र खुद ब खुद मेंटेन नहीं रहेगा, इसको मेंटेन रखना पड़ेगा। उसका 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि मंथली एक ड्रिप लगवा लें, या होता है कि आप शुरू में लगातार 2 महीने आप कैप्सूल्स खाएं और उसके बाद हर 3 महीने बाद 1 महीने कैप्सूल खाएं। ये बेसिकली इसकी मेंटेनेंस होती है। ऑब्वियसली महीने में एक ड्रिप लगा लेना इज मच इजियर देन कि आप, लेकिन हर बंदे की अपनी सोच होती है। कुछ लोग ड्रिप से भागते हैं, वो कहते हैं हम कैप्सूल खा लेंगे। फिर डेली कैप्सूल खाएं आप, हर 3 महीने के बाद आप 1 मंथ खाएं। और आखिरी बात जो केमिकल है ना, एस एसिटाइल सिस्टीन बेसिकली केमिकल है, एस एसिटाइल ग्लूटाथायोन केमिकल का नाम है, जो बेसिकली जो है ना प्लेन ग्लूटाथायोन से बेहतर है, उसकी ब्लड एब्जॉर्प्शन बेहतर है। सो अगर आपने कोई कैप्सूल खाना हो, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो ये देखिएगा कि उसके केमिकल क्या है। इट शुड नॉट बी ओनली ग्लूटाथायोन, इट शुड बी एस एसिटाइल ग्लूटाथायोन, ठीक है जी। तो ये इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा कोई इसमें कोई अगर कोई सुनने को मिले कोई नई बात तो उसको आपको बहुत बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।